झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बीच घुसपैठ को लेकर बड़ा अलर्ट सामने आया है। आरोप है कि कुछ बाहरी लोग स्थानीय नागरिकों के खतियान और वंशावली में कथित छेड़छाड़ कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों समेत अन्य जिलों में ऐसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सतर्क किया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, क्या स्थानीय खतियान के सहारे वोटर बनने की कोशिश हो रही है और खतियान और वंशावली में कथित छेड़छाड़ कैसे सामने आई है? अजय, कुछ इस तरह की शिकायतें आई हैं, कहना ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप देखें तो झारखंड में एसआईआर चल रहा है और अब जो है आप देखिए कि पहले मैपिंग हुई, उसके बाद जो है गणना प्रपत्र भरने का जो है वो कार्य हुआ, एन्यूमरेशन फॉर्म, उसके बाद जो है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई और अब जो है जो अगला चरण है वो चल रहा है कि आपत्ति और उसका निष्पादन का जो है वो अवधि चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो इन्हीं सब के बीच कुछ इस तरह की खबरें आई हैं कि जो अपात्र हैं वो भी जो है किसी न किसी तरह से वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं। इस तरह की शिकायतें चुनाव आयोग को मिली हैं और इसलिए जो है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, जो कि इस पूरे एसआईआर के दौरान बहुत सक्रिय रहे हैं और आप देखिए कि अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने चीज़ों को देखा भी है और जो भी ज़रूरी जानकारी है उन्होंने अपने अधिकारियों बीएलओज़ के साथ जो है वो साझा किए हैं, प्रेजेंटेशंस दिए हैं। तो उन्होंने जो है इस बार जब ये इस तरह की शिकायतें आई हैं तो उन्होंने कहा है कि जो विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक के खतियान अथवा वंशावली में छेड़छाड़ कर स्वयं को भारतीय नागरिक अथवा उस परिवार का वंशज दर्शाते हुए मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति की सूचना जो है संबंधित ईआरओ को जरूर दें, जो भी लोग इसको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि खतियान, वंशावली और अन्य पारिवारिक दस्तावेजों की भी सावधानी से जांच की जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर स्वयं को किसी परिवार का वंशज या भारतीय नागरिक दर्शाकर वोटर लिस्ट में शामिल होने का प्रयास किए जाने की जानकारी मिले तो संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मतलब कि ईआरओ को सूचना दी जाए। शिकायत मिलने पर तथ्यों और दस्तावेजों की गहन जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो ये बातें जो है रवि कुमार ने कही है और उन्होंने कहा कि देखिए एसआईआर के तहत जो मतदाता सूची है उसमें उम्र और पारिवारिक संबंधों से जुड़ी तार्किक विसंगतियां, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होती हैं, उसकी सुनवाई और निष्पादन जो है वो नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए। ऐसा निर्देश उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामलों में जन्मतिथि, पारिवारिक संबंध और अन्य निर्धारित दस्तावेजों का समग्र परीक्षण किया जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि यदि एक ही माता पिता की एक से अधिक संतानें मतदाता सूची में दर्ज हैं तो उनकी जन्मतिथि और संबंधित दस्तावेजों का एक साथ मिलान किया जाए। जैसे कि दो बच्चों में जो गैप होता है कि कितने महीने का है, इन सारी चीज़ों को जो है वो उन्होंने देखने की बात कही है। माता पिता और संतानों की उम्र में तार्किक अंतर और परिवार से जुड़े उपलब्ध अभिलेखों की भी जांच हो ताकि गलत विवरण के आधार पर निर्णय न हो और पात्र मतदाता को परेशानी न हो। तो एक्चुअली कई बार होता है कि जब ज़बरदस्ती नाम घुसाया जाता है कि हाँ वोटर लिस्ट में किसी तरह से जुगाड़ करके उन्होंने कर लिया, तो वो इस आधार पर भी पकड़े जा सकते हैं कि जब दो भाई बहनों के बीच जब गैप देखा जाता है या दो भाइयों के बीच, दो बहनों के बीच अगर गैप देखा जाता है तो वो एक नेचुरल गैप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई बहन में या भाई भाई में 5 महीने 6 महीने का ही गैप रहे। तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा जो है वो होगी और इसके लिए के रवि कुमार जो हैं उन्होंने इस बात को कहा है। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच जो बातें आ रही हैं उसके अनुसार
कई जो बाहरी लोग हैं, जो दूसरे देश के हैं या घुसपैठिए कह लीजिए, भारतीय नागरिकों के खतियान और वंशावली में छेड़छाड़ कर जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें जो आपको सीमावर्ती ज़िले हैं झारखंड के, साहेबगंज, पाकुड़ जैसे ज़िलों में इस तरह की शिकायतें जो है वो सामने आई हैं, जहां स्थानीय लोगों के ज़मीन के खतियान प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अपना वंशगत संबंध बताकर बाहरी नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर जो है अलर्ट कर दिया है। साथ ही ऐसे मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर जो कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए। यदि किसी मतदाता अथवा स्थानीय नागरिक के संज्ञान में इस तरह का कोई मामला आता है कि किसी के खतियान में किसी तरह से घुसकर उन्होंने अपना नाम डलवाया है, तो इसकी जानकारी जो है ज़रूर से ईआरओ को देना है। सीईओ ने अपने निर्देश में कहा है कि ईआरओ और एईआरओ प्रत्येक मामले में संबंधित वोटर को अपना पक्ष रखने और निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध कराने का समुचित अवसर भी दें। तो ये भी बातें के रवि कुमार ने कही हैं कि अगर किसी पर आरोप लगता है कि उन्होंने खतियान में या किसी तरह से अपना नाम जुड़वाया है और उसके बारे में शिकायत आती है, तो जो आपको संबंधित पदाधिकारी जो कि उसकी जांच करेंगे, ईआरओ तो या एईआरओ, तो वो उनको भी पूरा समय दें जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि वो अपने दस्तावेज दें और तब फिर देखें कि वो सही हैं गलत है। तो झारखंड में चूंकि देखिए जो एसआईआर है उसको कहते ही हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण, और जो मतदाता वोटर लिस्ट होता है, जो भारत में वोटर बनने की बात है, वो सिर्फ जो है वो देशवासियों के लिए है, ये जो है विदेशियों के लिए नहीं है। तो ये बातें बार बार के रवि कुमार ने इस एसआईआर की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके बीच में बार बार इन बातों को कहा भी है कि अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है कि जो भारत का नहीं है और वो अपना नाम डलवाने की कोशिश कर रहा है, और अगर किसी को भी पता हो तो उसके बारे में शिकायत जो है वो की जा सकती है। तो इस तरह की जो खबरें आई कि कुछ ज़िलों में स्थानीय लोग के खतियान में छेड़छाड़ करके जो दूसरे देश के लोग हैं या घुसपैठिए हैं वो वोटर बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये शिकायतें आई हैं। अब उसकी जांच होगी, बाकायदा सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन जो है वो चुनाव आयोग कर रहा है और सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। जो झारखंड में एसआईआर हो उसमें जो मतदाता सूची बनकर आए उसमें सिर्फ पात्र भारतीय नागरिक ही हों, ऐसी कोशिश जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की है और इस दिशा में वो लगातार प्रयासरत भी हैं। जी, तो खतियान और वंशावली जैसे दस्तावेजों के कथित दुरुपयोग को लेकर निर्वाचन विभाग ने जिलों को अलर्ट किया है। अधिकारियों को दस्तावेजों की सावधानी से जांच करने के साथ संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने का भी निर्देश है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर रहेगी कि एसआईआर के दौरान सामने आने वाले संदिग्ध दावों की जांच किस तरह होती है और मतदाता सूची की सूचिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाता है।